हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। आइए, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? पहला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं में या उपयुक्त सभी? तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव उपयुक्त सभी में रहते हैं। सूक्ष्म जीव वायु में भी पाए जाते हैं, जीवित वस्तुओं में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। तो इसके उत्तर होंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के फैलने से मच्छर से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो पोलियो, किंग फर्म, हैजा या मलेरिया? तो कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया। मलेरिया एक ऐसे रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? तो ऑप्शन इसके क्या क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक? तो इसके ऑप्शन होंगे शैवाल। ठीक है, बायोडीजल के निर्माण में कौन से जीव सहायक होते हैं? तो शैवाल। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अमीबा है या शुतुरमुर्ग का अंडा है, माइको प्लाज्मा है या इनमें से कोई नहीं? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय जीव है और सबसे बड़ी कोशिका इसी की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? कोशिका के किस भाग में? केंद्रक में होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं, कोशिका भित्ति में होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इनके ऑप्शन में क्या होंगे? केंद्रक में। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका के गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। जस्ता की, तांबा की, द्रव रूप में तो तांबा होगा नहीं। टीन की, जस्ता भी द्रव्य रूप में नहीं होगी। तो पारा धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे एक्सरे करने हेतु एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, सोना का, तांबा का या लेड का? ठीक है, एक्सरे करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लेड का। एक्सरे करने के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? किस धातु अधिक पाया जाता है जादूगोड़ा में? जादूगोड़ा में किस धातु को अधिक सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे यूरेनियम। वहां पे ज्यादा क्या पाया जाता है जादूगोड़ा में? तो यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातुओं की वह गुण जिसमें धातुओं की कौन सी गुण जिसमें उन्हें पीट पीट कर पतली से पतली चादर बनाया जाता है? बताओ बताओ, कौन से वे गुण है धातु की? तो धातु की वे गुण कौन सी है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता में क्या किया जाता है? धातु को पीट पीट कर पतली से पतली चादर बनाया जाता है। तन्यता में क्या होता है? तीन कर, खींच कर पतली से पतली तार के रूप में बनाया जाता है। और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो नहीं, कुचालकता नहीं। तो कौन सी ऐसी गुण है धातु की? तो आघात वर्ध्यता। आघात मतलब क्या होता है? पीटना, उसको पीट पीट के पतली से पतली चादर के रूप में उसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की सबसे कम चालक, जिसमें ऊष्मा जिसमें कम चालक होती है, ऊष्मा की कम चालक किसमें है?
एल्युमिनियम में, पारा में, चांदी में या सोना में किसमें ऊष्मा की सबसे कम चालक है? तो पारा में, पारा में ऊष्मा सबसे कम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल की पानी, सिरका या अशुद्ध जल? तो आपको पता होगा अशुद्ध जल। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का अच्छा सप्लायर नहीं है, विद्युत को नहीं चलने देता है, विद्युत का विरोध करता है। कौन सा? तो अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस धातु पर इच्छित धातु की परत, किस धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी धातु पर, ठीक है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत, तो विद्युत लेपन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पढ़िए। इनमें से निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होती है? आंतरिक जनन किन में होती है? तो मुर्गी में। ऑप्शन नंबर डी मुर्गी, मुर्गी में आंतरिक जनन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रा की जनन विधि, हाइड्रा की जनन की विधि है, हाइड्रा की जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, बी नंबर मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन? हाइड्रा की क्या है? मुकुलन। जनन विधि क्या है? मुकुलन। हाइड्रा की जनन विधि है मुकुलन। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या होता है? घटता है या बढ़ता है, या घटता बढ़ता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमको पता है कि घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में हम जैसे ही जाते हैं वैसे वायुमंडल का दबाव घटते जाता है। जैसे देखते हैं ना एरोप्लेन फ्लाई करता है, कैसे घटता है, दबाव कम पड़ता है तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? बताओ। दाब का मात्रक पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, और दो ऑप्शन है दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताओ दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है दोनों, न्यूटन भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों है। तो इसमें क्या टिक करेंगे? दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बलों में कौन सा समर्पित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा समर्पित बल है? तो घर्षण बल। कौन सा बल? तो घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? दहनशील मतलब जो जलता है, और अदहनशील मीन्स जो नहीं जलता है। ठीक है, तो अदहनशील क्या है? लकड़ी क्या जलती है क्या? लकड़ी, हाँ ये तो जलती है। कोयला जलती है क्या? हाँ जलती है, तभी तो खाना पकती है। पेट्रोल जलती है, हाँ पेट्रोल से तो आग लगती है। पत्थर कभी जलते हुए देखे हो क्या? नहीं, तो पत्थर क्या हो गई? अदहनशील पदार्थ। पत्थर हमारी नहीं जलती है, पत्थर अदहनशील पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? कौन सा, उसका कौन सा पदार्थ है जो जलता है? कुछ अगर जल रहा है, कहीं पे आग लगी है, तो उसका कौन सा पोषक पदार्थ जलता है? कार्बन, कार्बन में कभी आग लगती है? नहीं। जल में नहीं। ऑक्सीजन, जलने के लिए सब क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी आग नहीं लगेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग लगती है क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी ज्वाला का सबसे अधिकतर गर्म भाग कौन सा है? किसी ज्वाला का सबसे अधिकतम गर्म भाग, तो उसकी बाहरी भाग। ऑप्शन नंबर ए, उसकी बाहरी भाग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।